हेलो दोस्तों। हम अब यहाँ पे देख दी गार्जियन में एक आर्टिकल आया है। इज चाइना ओवरटेकिंग द यूएस एज अ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पावर। क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना ने ओवरटेक किया है यूएस को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पावर? तो चलो अब हम इस आर्टिकल में देखते हैं कि क्या बताया गया है। Despite the World Bank figures, the US remains ahead of China in terms of metric counts. The World Bank International Comparison Program has just released the latest measure of price level and GDP across 176 countries. Here we can see 176 countries. For the first time, ICB finds that China total real inflation adjusted income is slightly larger than that of US. In purchasing power parity terms, China 2070 GDP was $19.617 trillion, whereas US stood at 19.519. Here यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी यानी रियल जीडीपी वो यूएस से तो इन टर्म्स कम ही है नॉमिनल में। लेकिन जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी में देखते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब जब कॉस्ट ऑफ लिविंग उसमें ऐड किया जाता है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी में चाइना की जो जीडीपी है वो यूएस से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अगर आप युआन को देखोगे, जो चाइना की जो करेंसी है वो $1 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 6 to 7 युआन है अभी करंटली, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2020 में। तो ऑफ कोर्स चाइना इज़ अहेड ऑफ यूएस। चाइना ने यूएस को 2017 में ही सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ऑफ कोर्स व्हेन चाइना टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय इट्स मैसिव पॉपुलेशन, अभी की अगर हम अभी की बात करें तो चाइना की जो मैसिव पॉपुलेशन है 139 करोड़। अगर हम उसकी टोटल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें जीडीपी पर कैपिटा मिलेगी। और अगर ये हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही कम आएगा, मतलब ये डेवलपिंग नेशंस में आता है। चाइना ने भले ही इजिप्ट को सरपास कर लिया हो, लेकिन वो ग्लोबली ब्राज़ील, ईरान, थाईलैंड और मेक्सिको इन चार कंट्रीज से अभी भी पीछे है। इन केस ऑफ टू कंसेप्ट टोटल एंड पर कैपिटा इनकम, अगर किसी कंट्री का एक रियल जीडीपी पर, मतलब किसी कंट्री के बारे में अगर सच में बोलना हो तो हमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम को देखना चाहिए। In case two concept total and per capita income each have distinct implications for geopolitics, so one must consider them separately. चाइना wants to be treated like a developing country, क्योंकि चाइना अब इतना डेवलप हो चुका है कि वो खुद को डेवलपिंग करने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब उसको लगता है कि हम अब डेवलप हो गए और हमें भी वो खुद को कंपैरिजन करता है अब अमेरिका से। The I, ICP per capita income figure shows that it is precisely that, but when it comes to power politics, China's influence in international institutions, total income matters। क्योंकि हम तो देख सकते हैं कहीं भी पैसा बोलता है। इस तरीके की कंडीशन हो गई अब चाइना की। तो चाइना क्या होता है, छोटे छोटे जो देश होते हैं, जो गरीब देश है, उनको पैसा देता है, उनको डेप ट्रैप में फंसा देता है और उससे पैसे कमाता है। ICP compares countries on the PPP basis, purchasing power parity basis, but potentially problematic when assessing geopolitical power. On the latter question, better approach to be compare national GDP at actual exchange rate. अभी इंडिया का एक्सचेंज रेट चल रहा है 73 रुपी इक्वल्स टू $1 एंड 6.89 yuan इक्वल्स टू $1 इन चाइना, in which case US economy turns the still to be far ahead of China। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना की इकोनॉमी, करेंसी रेमनी युआन, फिजिकल ईयर, कंट्री ग्रुप, चाइना स्टील इज कम इन डेवलपिंग कंट्रीज। आप देख सकते हो कि चाइना का जो मैप है उसमें आपको येलो कलर में दिख रहा है और इंडिया भी येलो कलर में है। अपर मिडल इनकम कंट्री आप ध्यान रख सकते हो, इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम कंट्रीज में आता है।
पॉपुलेशन है 139 करोड़। जीडीपी देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर 15.2 ट्रिलियन, मीन्स 15.2 लाख करोड़। ये नॉमिनल हो गई, लेकिन पीपीपी टर्म्स में देखो कितना उछाल आ गया, 24.2 ट्रिलियन में देख रहे हैं हमें जीडीपी रैंक। अगर नॉमिनल में देखेंगे तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, लेकिन पीपीपी में देखोगे तो फर्स्ट है। लेकिन अगर हम जो रियल इंडिकेटर होता है जीडीपी पर कैपिटा, अगर हम उसमें देखें तो 10,000 है अभी चाइना का, और पीपीपी के टर्म्स में 17,206 डॉलर है। तो अगर सेम हम यहाँ पे कंपैरिजन करें यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हम देख सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा 63,000, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम बिगर देन चाइना। यहाँ पे हम ये आपको लग रहा होगा कि नॉमिनल और पीपीपी क्यों अलग नहीं है यूएसए का, तो हमें समझना होगा कि जो पीपीपी और नॉमिनल दोनों ही सेम है यूएसए के लिए, बिकॉज हम बेंचमार्क जो लेते हैं कोई भी करेंसी का वो होता है हमारा डॉलर। But again, those findings were based on PPP. Reading the data, the problem familiar to international economists is that Chinese and US output are rich measured in the country respect currency. The obvious solution is to use contemporaneous exchange rate, multiply China's yuan measured GDP by dollar per yuan exchange. View in terms of US economy, 19.519 trillion. Is still more than 50% longer than China's 12.144 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना क्यों यूएस को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में यूएसए तो सबसे आगे है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसए में सर्विस सेक्टर जो काउंट करता है उसके टोटल एक्सपोर्ट्स में, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन यूएसए 10.7%, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स 9.4%, मैन्युफैक्चरिंग 74.8। ये देखो यहाँ पे लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन, सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट 80% कवर करता है यूएसए का, इंडस्ट्री 19 और एग्रीकल्चर 1%। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर चाइना का देखा जाए तो एग्रीकल्चर चाइना में 7.9%, मीन्स ऑलमोस्ट 6.9% बिगर देन यूएसए। इंडस्ट्री में चाइना ऑलमोस्ट 40% कवर करता है, जहाँ यूएसए का था 19%, और सर्विसेज में 51.6%। हम चाइना को वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बुलाते हैं फिर, क्योंकि चाइना में बहुत ही चीप लेबर अवेलेबल है, यहीं पे ये बात बताई गई है। फॉर दैट मोर रिलेवेंट कंसिडरेशन इज फॉर एग्जांपल हाउ मच मनी चाइना कैन कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज। यहाँ पे आईएमएफ की करेंसी हमें पता होनी चाहिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है उसको। जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा आपको वोटिंग पावर मिलेगी। ऑफ कोर्स यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए आईएमएफ की सबसे ज़्यादा जो वोटिंग पावर है वो यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन के पास है अभी तो। अनदर Another consideration in the view from the other countries with rival claims in South China Sea. How many ships can China buy, build and deploy? For this other geopolitical question is more useful to rely on China GDP at current exchange rate. The issue is not how many haircut Chinese consumer can buy, but what yuan can buy world market. आईएमएफ ने एक फार्मूला दिया है जीडीपी कैलकुलेट करने का, जो उसका 60% होता है हम मार्केट एक्सचेंज रेट से, मतलब मीन्स $1 इक्वल्स टू, एंड 40% जो होता है हम पीपीपी रेट से हम काउंट कर सकते हैं। जीडीपी इंडेक्स अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल फार्मूला, अदर मेजर्स सच एज ट्रेड ओपननेस कंप्राइज द अदर हाफ। अभी बताया गया है कि आईएमएफ टेक्स कोटा साइज सीरियसली, इसका जो कोटा साइज है वो बहुत सीरियस होता है। अगर चाइना को हायर कोटा चाहिए, इफ चाइना वेयर टू अटेंड, अगर चाइना अटेंड कर लेता है हायर कोटा यूएस से, तो फिर फंड आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, जो फंड आर्टिकल है एग्रीमेंट वुड रिक्वायर टू मूव इट्स हेडक्वार्टर, जो अभी के आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, तो वो मूव होगा बीजिंग में। फॉर नाउ चाइना हैज़ फार लेस क्लाउड देन यूएस एट द आईएमएफ, बट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस इज सरेंडरिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन एज द डब्ल्यूटीओ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं धीरे धीरे यूएस सब जगह से रिमूव हो रहा है। जैसे ईरान की डील थी P5+1, दूसरी यूनेस्को से यूएसए बाहर निकल गया, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की बात कर रहा है।
इन केसेस की वजह से जो यूएसए का जो स्टेचर था वर्ल्ड में वो कम हो गया है। और ये जो फिर जो स्पेस क्रिएट हो गई, और चाइना इस स्पेस को अपॉर्चुनिटी की तरह तरह देख रहा है, और उस जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है ना उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बट हम अब देख सकते हैं कि कोरोना फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और अगेंस्ट चाइना बहुत ही मतलब सभी एंगर है, एंग्जाइटी सभी कंट्रीज में अगेंस्ट चाइना। तो इसका भी कुछ तो इम्पैक्ट हो सकता है। वी होप बोथ द कंट्रीज आर डूइंग गुड। सो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी। अगर हम नॉमिनल में देखें तो यूएसए 20 ट्रिलियन एंड चाइना इज़ 15 ट्रिलियन। इंडिया यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, आईएमएफ ने बताया यहाँ पे जो रियल जीडीपी होती है। वर्ल्ड बैंक के बताए, अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो इंडिया 5th नंबर पे आता है। अगर यूनाइटेड नेशंस का देखें तो 6 नंबर पे आता है। मीन्स 2.77 ट्रिलियन, 2.59 ट्रिलियन एंड 2.87 ट्रिलियन एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा। अगर हम यहाँ पे देखें पर कैपिटा में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए इसमें ऑलमोस्ट 7 नंबर पे आता है, 63,051 पर कैपिटा इनकम। और यहीं पे अगर हम चाइना को देखें तो हम देख सकते हैं कि चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, ये चाइना 73 नंबर पे 17,206। अगर हम नीचे और देखें कि इंडिया का लाया करता है इसमें, तो हमें 2000 की रो में देखना पड़ेगा, एक कॉलम में देखना पड़ेगा कि इंडिया का लाया करता है। ये देखो 124 नंबर पे इंडिया, 6,284। ये जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।